भाई अरे कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? आपके लिए रेलवे पुलिस फोर्स SIN कांस्टेबल के लिए टारगेट बैच लेकर आए, आप कहाँ जा रहे हो? वीडियो को स्किप करते जा रहे हो क्या? वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये आपके भविष्य का सवाल है। आपके लिए क्लास 4 लेकर आए सेशन। इसमें हमने ज्योग्राफी के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन इंक्लूड किए, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आपको वीडियो आगे ऐसे नहीं करना, आगे पीछे चलते जाते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। तो इसमें देखिए, और मैं इस वीडियो के अंतर्गत आज आपको 3 ट्रिक देने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक। इन 3 ट्रिक से आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत से ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है आपको याद होने वाली है। इन 3 ट्रिक ये हमेशा काम करेंगी, कहीं पर फेल होने वाली नहीं है। तो मैंने अभी तक आपको क्लास 1 से लेके 3rd तक प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने एक मैथ की जो बैच है वो भी स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ज्योग्राफी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज इंडियन ज्योग्राफी, सेकंड पार्ट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, और वर्ल्ड वहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी वहाँ से तैयारी कर ली तो ये मेरा आपसे वादा है, एक भी क्वेश्चन रहने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आपकी ये चीज़ें आपको किसी बुक से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से वहाँ से जो प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी, वहाँ से देखिए, मज़ा आ जाएगा, तबीयत तर हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, और भी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप वहाँ पर लिंक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। जब वो TGT एंड PGT मैथमेटिक्स एंड साइंस करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कुछ है आपके पढ़ने के लिए। आपको न तो नोट्स बनाने की ज़रूरत है, न आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी बहुत कुछ हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। भाई वीडियो स्टार्ट तो मैं कर ही रहा हूं, कम से कम आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। भाई आपकी जो भी फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहां भी टेलीग्राम, जो भी चैनल बने हुए हैं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसे वीडियो स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। और आज आपको मैं एक बहुत धांसू ट्रिक देने वाला हूँ, ऐसी धांसू ट्रिक देने वाला हूँ तो आपको लगेगा काफ़ी इन्फॉर्मेशन, एक पेज के जो आप फैक्ट रट रहे थे उस रटने से आपको छुटकारा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कीजिए। आज मैं आपको टेस्ट भी लूँगा, जो मैंने क्वेश्चन कराए मैंने 1 से लेकर 3rd तक, तो आज आपको मालूम चलेगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके अंतर्गत आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। बहुत सारे आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको जैसा आपसे बोला जाए सिर्फ आप ऐसा ही करते जाओ, जैसा आपसे बोला जा रहा है सिर्फ आप वैसे ही करते जाओ। आप देखना क्वेश्चन को चुटकियों तोड़ देंगे, चुटकियों में आपको कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं आज ट्रिक देने वाला हूं आपको। आज मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक देने वाला हूं जो काम आने वाली है। चलिए मैं और एक स्लाइड आगे पहुंचता हूं। तो ये आपका हमारा प्यारा भारत, हमारा और आपका प्यारा भारत देश हमारा मैप है। अब देखिए, इसमें मैं आपको सबसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, सबसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको भारत का मैप बनाना सिखाऊंगा। आपको कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी सर यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, इस तरीके की कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, इस तरीके की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम मैं दूर करूँगा। जितने भी यहाँ पर कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, पहले मैं आपको मैप बनाना क्यों नहीं सिखा रहा हूँ, पहले मैं चाहता हूँ कि आप क्या करें, आप सिर्फ ये जानें कि वास्तव में क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तब आप मैप बनाना सीखेंगे। और जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा वहाँ पर पूरा ध्यान देंगे आप। अगर पहले मैप बनाना सिखाऊंगा तो आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब आपको लगेगा कि नहीं यार, जब बिना मैप के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बिना मैप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको मैप में इंटरेस्ट आएगा, मैप सीखेंगे, मैप बनाना सीखेंगे। और जो जैसे यहाँ पर कहाँ पर राजस्थान है, कहाँ पर मध्य प्रदेश है, कहाँ पर पश्चिम बंगाल है, कहाँ पर बिहार है, कहाँ पर झारखंड है, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप रटते रहो, फिर रटते रहो।
अगर आपको अपनी कैलिबर पर, अपना कैपेसिटी पर पूरा भरोसा है कि रट सकते हैं, तो बेटा इतना फैक्ट है, रटो। कहाँ तक रटोगे आप, कहाँ तक रटोगे आप? तो चलिए मैं सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक है, उन ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। एक ट्रिक तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। क्या ट्रिक थी? ट्रिक क्या थी? देखिए यहाँ पर मैंने एक पहली ट्रिक लिखी थी, यहाँ पर आपको याद होगी शायद, गुजराम छत्तीस जापड़तों में पहली ट्रिक मैंने ये बताई थी आपको, गुजराम 36 जापड़तों में। देखिए वैसे इसकी ट्रिक मगरमच्छ, मित्र पर गमछा जार और भी ट्रिक हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई है मैंने आपको, गुजराम 36 जापड़तों में, बेहतरीन ट्रिक है। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, देखिए मैं क्वेश्चन लिखा कि यहाँ पर लिख दिया उसने, कर्क भारत के राज्यों से, भारत के जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, उन राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करो। पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम में लिखिए, क्रम में लिखो। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत के जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उन राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम में लिखिए। अब आपकी जो ट्रिक थी, मित्र पर गमछा जार, मगरमच्छ, सब फेल हो गई, सब फेल हो गई। एक ही ट्रिक जिंदा है हमारी, गुजराम 36 जापड़तों में। ये ट्रिक जिंदा है, फेल नहीं होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कहीं पर नहीं जाना है, बिल्कुल हम पर भरोसा दिखाना है, बिल्कुल हम पर भरोसा दिखाना है। ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पर पूरी ट्रिक काम करेगी। मैंने अब थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। वैसे मैं ये आपको पिछली वीडियो में डिफाइन कर चुका हूँ भाई, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये ट्रिक पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ, और भी 2 ऐसी दांत ट्रिक दूंगा तो आपको लगेगा सर आपने मज़े डांट दिया, आज मज़े डांट दिया आपने। जो हम रट रहे थे और रट रट के परेशान हो रहे थे, हमें याद नहीं हो रहा था, आज आपने बिल्कुल ये परेशानी सॉल्व कर दी। ये सब कुछ करने वाला हूँ देखिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ गुजराम 36 जापड़तों में। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ट्रिक क्या रहेगी हमारे पास? गुस्से क्या था भाई, इस वाले पोर्शन से गुजरात बताया था मैंने। गुजरात कहाँ पर है लाइन? यहाँ से ऐसे जाती है, ये कर्क रेखा है हमारे पास। गुजरात हो गया। र से पहला नंबर, दूसरे नंबर का राज्य क्या हो गया हमारे पास? राजस्थान। राजस्थान आ रहा भाई, देखो देखो, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे आएगा जी, इस तरीके से आएगा। इस तरीके से आएगा। दूसरे नंबर पर राजस्थान हो गया। अब मौ से हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितना नंबर? 3 नंबर हो गया। देखिए फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब यहाँ पर 36 से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है? 4 नंबर आ रहा है। यहाँ भी 4 नंबर आ रहा है ना? आ रहा है। यहाँ भी 4 नंबर आ रहा है। जो नंबर जहाँ पर है वही सीक्वेंस आएगा। जैसे झारखंड, झारखंड कितने नंबर पाएगा? 5 नंबर पाएगा।
तो देखिए यहाँ भी कितनी पा रहा है, 5 नंबर पा रहा है, 5 नंबर पा रहा नहीं आ रहा है। प से यहाँ पे पश्चिम बंगाल बताया था मैंने, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कितने नंबर पर, 6 नंबर बताया था। तो देखिए पश्चिम बंगाल 6 नंबर पा रहा है, 6 नंबर पा रहा नहीं आ रहा है। ट्रिक कहीं भी फेल नहीं होने वाली है। हम एक काम चलाने वाली ट्रिक नहीं लेके आते, इससे लेके आते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो रही है। देखिए तो उसे त्रिपुरा बताया था मैंने, त्रिपुरा, त्रिपुरा कितने नंबर आ जाएगा, 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर आ रहा नहीं आ रहा है, त्रिपुरा ये रहा हमारे पास 7 नंबर आ रहा है। और मौ से बताया था मिजोरम, मौ से बताया था मैंने मिजोरम, मिजोरम बताया था कितने नंबर पर, 8 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर आ नहीं आ रहा है, मिजोरम 8 नंबर आ रहा है ना, 8 नंबर बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज करने की बोला था। अब पूरब से पश्चिम की ओर अरेंज करने के लिए आए, तब क्या करें। तो मैं सर आपकी ट्रिक फेल हो गई, बिल्कुल ट्रिक फेल नहीं हो रही है। फिर आपको नीचे से इधर से स्टार्ट करेंगे, उल्टा आप ऐसे अरेंज कर लेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से करते जाओ। यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर इस तरीके से मध्य प्रदेश, आपके राजस्थान, गुजरात करते जाओ सीक्वेंस से। कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। 8 राज्य जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहले नंबर पर गुजरती है आपके गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, और आपके चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़, और 5वें नंबर पर झारखंड, 6ठे नंबर पर पश्चिम बंगाल, 7वें नंबर पर त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम 8वें नंबर पर। नहीं तो सीक्वेंस याद कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे साथ बोलिए, आप मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहले गुजरात राजस्थान, दो बोलो, दो स्टेप से, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। फिर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम। कैसी याद कर लो आप, याद हो जाए याद कर लो, नहीं ट्रिक से याद कीजिए। ये हो गया। अब देखिए दूसरी ट्रिक देने वाला हूँ। यहाँ पर दूसरी ट्रिक देखिए, चलिए मैं ये बिल्कुल उठा देता हूँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आता है, एक ट्रिक देखिए पहले। दूसरी ट्रिक नंबर 2, भाई नंबर 2 पर ट्रिक क्या आ जाएगी हमारे पास, नंबर 2 पर ट्रिक है हमारे पास आशिक पाल ट्रिक है। अरे ये किस ट्रिक, बिल्कुल जबरदस्त, हर जगह पे काम आने वाली है, कहीं पर ही फेल नहीं होगी, आपको याद करने से छुटकारा दिलाएगी। ट्रिक का नाम है आशिक पाल। अरे भाई आशिक के सामने तो अच्छी प्रॉब्लम वो हो जाती है। आशिक बहुत बड़ा आशिक होता है, तो ये भी ट्रिक आशिक की तरह काम करेगी, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्या करेगी, सॉल्व करेगी। तो चलिए अब देखिए मैं आशिक पाल को डिफाइन करता हूँ। ये डिस्टर्बेंस रुकिए, तो मैं यहाँ पर अब आशिक पाल को, शायद मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको, देखिए अब मैं यहाँ पे आशिक पाल को डिफाइन करता हूँ कि आशिक पाल कैसे काम करेगी। आवाज़ आ रही ना, देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं आशिक पाल को डिफाइन करता हूँ। आशिक से क्या हो जाएगा, तो देखिए आ से क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश बन गया, और सिक से बन जाएगा सिक्किम बन गया। सी से क्या बन गया, सिक्किम बन गया। प से बन जाएगा पश्चिम बंगाल,
और ल से बन जाएगा लद्दाख। ल से लद्दाख, लद्दाख। अब देखिए कितने आ जाओगे, 1 2 3 4, चौका। वहाँ पर 8 मारा था, चौका मारा है। वहाँ पूरा 8 मारा था, जहाँ पर चौका मार रहे हैं। मैं आप बोलो से 4 स्टेट में याद नहीं कर सकते? बिल्कुल बेटा, आप याद नहीं कर सकते, बिल्कुल याद नहीं कर सकते, बहुत टेढ़े जी। और ये इसे याद करने से क्या होगा सर? इसे याद करने से क्या होगा? बिल्कुल, सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश को डिफाइन करना चाहूँगा। अरुणाचल प्रदेश देखिए, इसमें अरुणाचल प्रदेश मुझे जहाँ पर नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है मुझे, ये नज़र आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि देख भूटान क्या है? भूटान तो अपना देश है ही नहीं, पड़ोसी देश है। तो यहाँ पड़ोसी देश की डिस्कस कर रहे हैं, पड़ोसी देश। तो यहाँ पे लिखा मैंने पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश लगा। तो सबसे पहले किसे टच कर रहा है? ये भूटान से कर रहा है, भूटान को स्पर्श कर रहा है। किसको? भूटान को कर रहा है सर, भूटान को कर रहा है। नंबर 2 पर चाइना को कर रहा है, नंबर 2 पर कैसे कर रहा है? चाइना को कर रहा है। और नंबर 3 पर म्यांमार को कर रहा है, नंबर 3 म्यांमार। तो ये बोल सकते हैं, देखो अब दिमाग में ये रखना है कि अरुणाचल प्रदेश क्या है? पूरे कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर, जो कि आपके भूटान को, चाइना को और म्यांमार को स्पर्श कर रहा है। क्वेश्चन बनेगा इस पर, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी। देखिए कितना कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। आप रटोगे तो हमेशा मरोगे, रटोगे हमेशा मरोगे। रटना नहीं है, ट्रिक को समझना है, तरीका को समझना है, पढ़ने का सिस्टम समझना है, कैसे करोगे। रटोगे हमेशा मरोगे, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए तो अरुणाचल प्रदेश कोने पर है, कोने पर होता है भैया, वो सबसे संपर्क साधता है। तो ये देखिए यहाँ पर भूटान से भी हाथ मिलाता है भाई भूटान। चाइना से दुश्मन है, इससे दूर से नीचे म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश आपने देखा होगा खबरों में, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम बना रहता है। कभी चाइना अटैक कर रहा है, डिस्टर्ब करता है चाइना। किसको करता है? इसको करता है। क्यों? इसके बाउंड्री पे पड़ोसी है भाई, इसका पड़ोसी है, बिल्कुल परेशान करता है। अगर पड़ोसी आपका बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो तब भी परेशानी होती है, गरीब हो तब भी परेशानी है। अच्छा तो होती ही कम है, अच्छे पड़ोसी तो बहुत ही कम होते हैं, रेयर केसेस में। लेकिन जो अगर आपका पड़ोसी भी ख़राब है तो ये समझो वहाँ भी ज़िंदगी ख़राब है। तो ये समझ लो अरुणाचल के जो पड़ोसी क्या है? चाइना है, बहुत परेशान करता है। भूटान उसका अच्छा पड़ोसी है, भूटान तो बहुत अच्छा पड़ोसी है। तो कॉर्नर पर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। ये जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैं मैप बनाना सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैंने इसलिए नहीं सिखाया कि आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मुझे पता है। जब तक प्रेशर नहीं पड़ता है तो कोई भी सीखने की पसंद नहीं करता है, कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है। इसलिए मैं ये आपको प्रेशर देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तो रटो या आप मेरे पैटर्न को फॉलो करो। आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर आप रटने में आप ज़्यादा सक्षम है तो रट लो, नहीं तो आपको मेरा पैटर्न फॉलो ही करना पड़ेगा। देखिए तो ये हो गया। फिर दूसरा लिया मैंने, यहाँ पर सिक्किम लिया मैंने। मैं दूसरा सिक्किम के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सिक्किम के बारे में देखिए, सिक्किम के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये मैंने सिक्किम का हमारे पास, ये रहा सिक्किम। देखिए सिक्किम ये रहा। तो इधर से ध्यान रखिए, सिक्किम में क्या आ जाएगा? पहला क्या है? भूटान। दूसरा सर चाइना भी है, बिल्कुल चाइना है। नंबर 3 नेपाल, नेपाल 3। तो इसके 2 तो सही है, एक दुश्मन है। तो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के एक ही दुश्मन है जो कॉमन है, एक ही दुश्मन है जो कॉमन है, और जो एक ही मित्र है कॉमन है, लेकिन एक डिफरेंस है। एक नेपाल भूटान के लिए अलग हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश के लिए म्यांमार। अब देखिए यहाँ से मैं कितने क्वेश्चन बना सकता हूँ।
तो ये भी 3 बाउंड्री को स्पर्श करता है। देखिए कितनी बाउंड्री कर रहा है, 3 बाउंड्री कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम भी 3 बाउंड्री को, 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमा को स्पर्श करता है। तो एक दो ही क्वेश्चन तो ये हो गई। अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बनाऊँ, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या करते हैं, दोनों अलग अलग स्पर्श करते हैं। जो सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। ये मेरा क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या है, आपको आंसर देना है। अगर आप रटने पर जोड़ देते हो तो आप दिमाग दीजिए। यहाँ पर उस देश का नाम बताइए कि जो सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को स्पर्श करता है। सिक्किम जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है उसको अरुणाचल प्रदेश स्पर्श नहीं करता है। तो आप देखेंगे सर, देखिए भूटान चीन को तो भाई अरुणाचल प्रदेश स्पर्श कर रहा है और भूटान चीन को सिक्किम कर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, इसका नेपाल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो उसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा आपके पास एक तो आ जाएगा भूटान और दूसरा क्या आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखिए और क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम सबसे अधिक कौन से अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा को अधिक स्पर्श करते हैं। तो आपको मालूम चलेगा भाई, देखिए चाइना करते हैं। चाइना की इतनी बाउंड्री हो गई और यहाँ से देखिए थोड़ी सी बाउंड्री है। ऐसी भूटान के लिए कितना स्पर्श कर रहा है, देखिए भूटान को कितना स्पर्श कर रहा है, चेक कीजिए यहाँ पर। भूटान तो केवल इतना स्पर्श कर रहा है ये, और जब चाइना को कितना स्पर्श कर रहा है, ये सब चाइना की तो है, पूरा सब चाइना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे प से मैंने लिया यहाँ पर, प से पश्चिम बंगाल। अब मैंने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पश्चिम बंगाल इसमें क्या है, नंबर 1 डाल दिया मैंने। पश्चिम बंगाल क्या है हमारे पास, पश्चिम बंगाल ये हमारे पास, देखिए पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के साथ क्या कहानी है, पश्चिम बंगाल तो देखो ये भूटान को स्पर्श करती है, बिल्कुल भाई ये भूटान को स्पर्श करती है, और नेपाल को स्पर्श करती है। नंबर 2 नेपाल को करती है। लेकिन यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर बांग्लादेश को करती है, यहाँ पर बांग्लादेश को स्पर्श करती है, बांग्लादेश को। अब यहाँ पर तीनों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये भी 3 अंतर्राष्ट्रीय 3 देशों की सीमा को स्पर्श करती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 2 कॉमन राज्य हैं, 2 कॉमन अंतर्राष्ट्रीय देश हैं। कौन कौन से, आपके चीन और भूटान। नेपाल सिक्किम में आ जाता है और म्यांमार किस में आ जाता है, आपका अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। जब हम किसकी बात करते हैं, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, यहाँ भी 2 कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है, भूटान और नेपाल। एक उसका डिफरेंट है, उसमें चाइना आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है। देखिए यहाँ पर चाइना हो गया, इसमें भूटान और नेपाल इसकी कॉमन हो गई। इसमें चीन है वो अलग हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा। तो ये सब अलग है, तो यहाँ भी जोड़ देना है, लॉजिक से समझना भाई, सब कुछ समझने वाली चीज़ है। तो 3 हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, लद्दाख। लद्दाख कहाँ है, यहाँ पर ये रहा लद्दाख भाई, लद्दाख हमारे पास ये रहा लद्दाख है। तो यहाँ पर क्या स्पर्श कर रहा है, अफगानिस्तान को। तो अब यहाँ पे लिखा मैंने लद्दाख लिखा, तो पहले कर रहा है किसको, अफगानिस्तान। नंबर 2 क्या कर रहा है, पाकिस्तान को कर रहा है, पाकिस्तान को स्पर्श कर रहा है ये, पाकिस्तान। और नंबर 3 चाइना को। कितनी बाउंड्री को टच कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय देशों की 3 बाउंड्री को टच कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री 3 को टच कर रहा है। तो ये ट्रिक बताई थी मैंने आशिक पाल। ये क्या है? ये आपके अंतर्राष्ट्रीय देशों 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों के नाम है। इसके अलावा भारत का कोई भी राज्य 3 नहीं करता है, कोई भी राज्य 3 नहीं करते हैं। बाकी राज्य हैं जो 2 देशों को स्पर्श करते हैं, कुछ राज्य ऐसे वो 1 सिंगल करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ तक? ट्रिक काम की है या नहीं बताइए? ट्रिक काम की है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कम से कम इस पर इतने सब्सक्राइब मिलने चाहिए, मुझे मिले कि खुशी, मुझे बड़ी खुशी हो जाए कि लगे कि यार कुछ भी सही कि मैंने आपके सामने इतनी ट्रिक रखी है तो मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिला है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ, अब जो ऐसे क्वेश्चन रट रहे थे उस क्वेश्चन में आपको आसानी मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे, तो आप भी अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। ये हो गया आपके पास आपकी ट्रिक नंबर 2 हो गई। 2 ट्रिक मैंने बता दी। अब मैं तीसरी ट्रिक देने वाला हूँ। तो मेरी जो सेकंड ट्रिक है आशिक पाल, ये भारत के वो राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। ध्यान रखिए, इसके अलावा कोई भी भारत का राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है इसके अलावा, आशिक पाल के अलावा। अब मैं आपको 2 पे बात करता हूँ कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देशों की 2 सीमा को टच करते हैं। 2 के दिखे यहाँ पर। चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, इसे बिल्कुल रिमूव कर दिया। अब मेरी तीसरे नंबर की ट्रिक है हमारे पास, तीसरे नंबर की ट्रिक है हमारे पास, तीसरे नंबर की ट्रिक है। इसलिए सिर्फ आपको एक यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है। तीसरी ट्रिक में एक यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा यहाँ पर, और बिल्कुल ये ट्रिक किसी से कॉपी नहीं की गई है, बिल्कुल स्पेशल मेरी ट्रिक है, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये ट्रिक स्पेशल मेरी ट्रिक है, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ आपको हमारे चैनल पर बने रहना है, कहीं भी नहीं जाना। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए आपको मज़ा आया कि नहीं आया? देखिए, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है? पढ़ने में मज़ा आ रहा है? आप नहीं तो वीडियो स्किप करते जाओ, करते रहो, क्या परेशानी है? यूट्यूब पर काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है, एक से एक टीचर पढ़ा रहा है, एक से एक महारथी ज्ञान दे रहे हैं, तो उस महारथी में भी शामिल हूँ, उस महारथी में भी शामिल हूँ, मैं भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ। लेकिन अब आप देखिए आपको जो पढ़ने में सुविधा कहाँ से मिल रहा है, आपको नॉलेज कहाँ से गेन हो रहा है, आपको कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये आप अंदर से अपने आप को झकझोरिए और पहचानिए कि वास्तव में कौन सा चैनल आपको नॉलेज दे रहा है, एक सक्सेस दिला सकता है, सफलता दिला सकता है। तो तीसरी मैं ट्रिक देने वाला हूँ, सिर्फ आपको एक यूनिवर्सिटी को याद रखना है तीसरी ट्रिक के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे पास? तो यहाँ पे लिखा मैंने AMU, जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। सर सैयद अहमद खान जी द्वारा, इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU से क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन आपको यहाँ पर इसका मतलब यूनिवर्सिटी याद रखनी है केवल आपको, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। तो ए से क्या बन जाएगा? ए से क्या बनेगा यहाँ पर? ए से बनेगा मेरे पास, ए से बनेगा असम, असम बनेगा ए से। एम से क्या बनेगा? मिजोरम, मिजोरम बनेगा, मिजोरम। और यू से क्या बनेगा? उत्तराखंड, उत्तराखंड बनेगा, उत्तराखंड। तो AMU। आप हर ट्रिक को 2 या 3 बार रिवाइज करेंगे, बिल्कुल आ जाएगा। समझ नहीं आया वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। ये चीज़ ऐसी है कि इस वीडियो से आप जब तक जुड़े रहेंगे, बार बार देखेंगे, तो ये चीज़ दिमाग में सेट हो जाएगी। नहीं तो आप बुक से कभी कहीं से पढ़ते रहो, बुक से रटते रहो, लूसेंट की बुक ले लो, कुछ भी कर लो, उसे आप फैक्ट रटते रहेंगे, रटने से एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। ये मेरा दावा है। आप हमारे चैनल से जुड़ो, हमारे चैनल से जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसे फॉलो कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। कहीं घबराने वाली बात है ही नहीं। तो देखिए मैंने तीसरी ट्रिक में क्या दे रखा है, मैंने AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अभी का आपको जाना नहीं है, मैं टेस्ट कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए तो हम असम पर आ जाते हैं। असम कहाँ पर है? असम ये रहा, ये रहा असम। तो असम क्या करता है? भूटान को स्पर्श कर रहा है, 1, बांग्लादेश को कर रहा है, 2।
असम किसको कर रहा है? ये भूटान और बांग्लादेश दो को कर रहा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? असम। असम कर रहा है किसको? एक भूटान और नंबर 2 बांग्लादेश। बांग्लादेश। अब आपको याद रखने वाली बात है कि आज पश्चिम बंगाल बताया था, पश्चिम बंगाल और असम में कॉमन क्या आ रहा है कि जो राज्य असम स्पर्श करता है वो पश्चिम बंगाल भी स्पर्श करता है, लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा है, नेपाल अलग है। देखिए पश्चिम बंगाल किसे कर रहा है? भूटान को कर रहा है और बांग्लादेश को कर रहा है, एक अलग है इसका नेपाल। तो एक देखो मेरा मानना है कि नॉलेज को एक दूसरे से रिलेटेड करके, एक दूसरे में कनेक्टिविटी बैठा करके, एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे के लिए जियो, एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाइए, तो आपको ये हमेशा याद रहेंगी, समझ में आएगा। देखिए तो ये चीज़ याद हो गई कितना? 2 के लिए। तो हम यहाँ पर बताएं 2 बाउंड्री बना रहा है। ये ट्रिक किसके लिए काम करेगी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय देशों, 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा बनाएगा, ये वो राज्य है। अब मिजोरम आ जाएगी। मिजोरम कहाँ पर है? तो मैं इसी से उठा देता हूँ। आपका मिजोरम यहाँ पर है, ये रहा मिजोरम। तो मिजोरम किसे बना रहा है? एक तो म्यांमार से बना रहा है, दूसरा बांग्लादेश से बना रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मिजोरम। मिजोरम किसे बनाएगा? एक तो बांग्लादेश से बाउंड्री बनाएगा और दूसरा क्या से बनाएगा? म्यांमार से बनाएगा। और फिर उत्तराखंड पे आ जाइए। उत्तराखंड ये रहा हमारे पास। उत्तराखंड किसे बनाएगा? उत्तराखंड किसे बना रहा है? देखिए यहाँ पर उत्तराखंड पहला किसे बनाएगा? नेपाल से बना रहा है और दूसरा चाइना से बना रहा है। नेपाल और चाइना 2 से बना रहा है उत्तराखंड, नेपाल और चाइना से बना रहा है। तो देखिए ये सिक्किम में आ जाएगा। सिक्किम और नेपाल में देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में क्या है कि जो बाउंड्री उत्तराखंड बनाता है वही बाउंड्री सिक्किम बनाता है, लेकिन एक राज्य का डिफरेंस है, केवल एक राज्य का डिफरेंस है, ये भूटान के साथ बनाता है, जबकि उत्तराखंड भूटान के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, केवल नेपाल और चाइना के साथ बनाता है। जबकि सिक्किम क्या करता है? नेपाल चाइना के साथ तो बनाता है, लेकिन इसमें भूटान के साथ ही बनाता है। एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना है। इतना सोचोगे उतना ही जानोगे, जितना सोचोगे उतना ही जानोगे, जितने बार वीडियो को देखोगे उतना ही नॉलेज मिलेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो को प्रोवाइड करूँगा। आप रेस्पॉन्स नहीं देंगे, वीडियो नहीं आएंगी तो आपको जिसे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक ही ऑप्शन रहेगा, रटे हो बेटा, रटते रहो, बस तो तीतर रटते रहो, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ और रही बाकी का एक एक राज्य वाले की ट्रिक, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा कि एक एक राज्य वैसे तो आप देख सकते हैं कौन से कर रहे हैं, हमें ये मैप दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन एक राज्य की भी ट्रिक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये इसके अलावा कोई भी राज्य, असम, मिजोरम, उत्तराखंड के अलावा दो बाउंड्री टच करते हैं। इसके अलावा कोई भी भारत का राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, ध्यान रखना, 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, केवल आपके असम, मिजोरम, उत्तराखंड ही बनाते हैं। इसके अलावा और कोई स्टेट नहीं बनाएगा, याद रहेगा बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये चीज़ समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक जरूर करते रहना, आपके फेसबुक को डाल दो, भाई आपके व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगा दो, भाई क्या वीडियो है लगा दो स्टेटस पर, क्या परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। फेसबुक पर स्टोरी में डाल दो, तो आप कहीं भी डाल सकते हो उसे। चलिए मैं इसे अब आपका कुछ क्वेश्चन है डिस्कस करना चाहूँगा, क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए आप। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है देखिए। तो ये कह रहा है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन देखिए इसमें दे रखा है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। क्या का उदाहरण है भैया, किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट का मतलब होता है कि पहले कोई सीमा नहीं थी, कूड़ा करकट इकट्ठा होकर के हिमालय से जो भी आपके अवशिष्ट गया था उससे सीमा बनी है। भाई ये तो है ही नहीं ऐसे कंडीशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूर्ववर्ती सीमा का मतलब है सीमा पहले से ही थी, ये भी नहीं है। परिवर्ती बाद में बनी, नहीं है। अध्यारोपित, भैया यही है, अध्यारोपित मतलब अधिकार कर लिया गया है,
अधिकार कर लिया गया है। सही है, अध्यारोपित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई प्रश्न नहीं आई होगी। ये क्वेश्चन देखिए, छोटा मोटा नहीं, MPPSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कोई में छोटी मोटी नहीं, आपके हर एग्जाम में काम करेगा जी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिस एग्जाम बैठ रहे हैं वो एग्जाम आपके लिए बहुत छोटा लगेगा। उस एग्जाम में ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से बाहर जा ही नहीं सकता। आप भरोसा रखिए, हम पर रखिए। और भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, देखिए और भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि जब आप क्या करेंगे, मैप पे कमांड कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, मैप को समझ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, बिल्कुल चुटकियों में। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका MPPSC 2016 में आया क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज़ दिमाग से निकाल देना, सर हम तो इसका दे नहीं रहे, आप क्या करा रहे हैं? भाई ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसने भाई यहाँ पर रजिस्टर्ड करा लिया हो कि MPPSC ने कि हम ये क्वेश्चन हम मिलेंगे, कहीं भी आ सकता है, किसी एग्जाम में आ सकते हैं। अब ज़्यादातर मोस्टली आपके जो भी एग्जाम दे रहे हैं SI कांस्टेबल ऐसी क्वेश्चन को पुट कर रहा है, ऐसी क्वेश्चन कर रहा है। जब तक आपने जो तैयारी करने का स्टैंडर्ड हाई नहीं करोगे, एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे आप। सही है, बड़ा सोचोगे तब से कम मिलेगा, तो इसलिए और बड़ा सोचो तो आप जो टॉप लिस्ट में नाम आए आपका। तो देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर कर्नाटक। अब हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई। तो ये आपको बता दूं मैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, ध्यान रखो हमेशा, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे यहाँ पर इनमें क्या आ जाएगा कर्नाटक, और चौथे में यहाँ पर तमिलनाडु आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा, 1 3 4 2 ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन आ गया। सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर है। कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन जब आप इसे ढंग से पढ़ेंगे सब चुटकियों होते जाएंगे। देखिए और क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ भाई आपके सामने। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8, ये तो पता ही है, ये पूछा जा चुका है। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है, किसे नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है। क्या बताई थी मैंने, आपको पता हो तो? सबसे पहले यूपी, नीचे कर लो यूपी, उसके बाद MP, यूपी MP, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या थी हमारे पास? उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, ये बताए थे मैंने आपको। तो महाराष्ट्र नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसके अंदर से, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यही नहीं गुजरती है पूछ रहा है, तो यही आ जाएगा इसका ऑप्शन। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, ये आपको बता चुका हूँ मैं, कहाँ पर है भाई? कन्याकुमारी नहीं है, पहला ऑप्शन कन्याकुमारी, रामेश्वर पर, इंदिरा पॉइंट पर, पॉइंट कोलिमिर पर। तो कन्याकुमारी पे तो केप कोमोरिन बताया था मैंने, केप कोमोरिन मैंने ये डिस्कस किया मैंने, इसका सी पॉइंट आ जाएगा। इंदिरा जी कॉल करेंगे कहाँ पर? इंदिरा पॉइंट पर, अंडमान निकोबार का, जो अंडमान का भाग है ये। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। असम, भूटान तथा असम में किसे बनाता है? याद करो, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है असम। तो अब बिल्कुल लगा हुआ है, मैंने कहा भूटान और बांग्लादेश से लगा है असम। 2 की मारा नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट दे रखे। नंबर 2, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। आपको ये देखना है कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है इसके अंदर। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, देखिए ये चेक करो यहाँ पर। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से। पश्चिम बंगाल पे आ जाइए, भूटान से लग रहा है, नेपाल से लग रहा है, बिल्कुल मैंने बताया था, मैंने आपको बिल्कुल बताया था, बिल्कुल सही है जी। तो इसमें पश्चिम बंगाल तो 3 बाउंड्री बनाता है, और कौन सा रह गया भाई? ये नेपाल से बन गया, भूटान से बन गया, और कुछ से रह गया? पश्चिम बंगाल और किसे बनाएगा? अभी डिस्कस किया है मैंने कि पश्चिम बंगाल किसे बाउंड्री बनाएगा?
एक बांग्लादेश रह जाएगा, ठीक है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश से बनाएगा, सही है, याद होना चाहिए। और नंबर 3 बिल्कुल सही है, मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम 2 बाउंड्री बनाता है। मिजोरम नीचे लटका हुआ है, इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश, म्यांमार, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों इसके स्टेटमेंट सही हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या आते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर दे रहा है उसी में से तीनों सही थे, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो 1 2 3 जो सही है ऑप्शन। कौन सी? ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए सही है। चलिए सीधा कर देता हूँ, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? भाई बांग्लादेश से कौन सी नहीं मिलती है? तो त्रिपुरा, मिजोरम तो नीचे लटके हुए हैं, मेघालय भी टिका हुआ, मणिपुर की नहीं मिलती है सी, मणिपुर की नहीं मिलती है सी, मणिपुर की। और कोई ऑप्शन है आपके हिसाब से? देखिए तो मैंने त्रिपुरा, मिजोरम पास में बताए थे। देखो ये क्वेश्चन देख कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए हम हर जगह पे आया हुआ है। यूपी लोअर सब यहाँ पे सब में आया हुआ है, यूपी पीएससी में आया हुआ है, यूके जितने एलडीएस सारे में आया हुआ है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आ गया क्वेश्चन, आ गया नहीं आ गया? तो नेपाल, भूटान और चीन कौन सा है? कौन सा है भाई, कौन सा है, कौन सा है? अब देखिए अरुणाचल प्रदेश इसमें आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है, मेघालय तो आता ही नहीं है, मेघालय तो उसमें है ही नहीं। क्या ट्रिक बताई थी इसकी मैंने? आसिक पाल बताई थी, याद होनी चाहिए आपको। आसिक पाल में अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल प्रदेश सही है? बात तो सही है, लेकिन देखो वो भूटान से तो संपर्क करता है, चीन से संपर्क करता है, लेकिन नेपाल से नहीं कर पाता है। क्यों? नेपाल बीच में क्या जाता है, सिक्किम आ जाता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश भी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल आपको पता है कि आपके नेपाल से संपर्क साधता है, भूटान से साधता है, लेकिन चीन से नहीं करता। वो चीन जो किससे करता है? बांग्लादेश से संपर्क करता है, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है, इसलिए पश्चिम बंगाल भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए जो पढ़ाया था सब कुछ आगे नहीं आ गया भाई, बिल्कुल नहीं घबराना है, हम पर भरोसा रखिए, हम पर भरोसा रखिए, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। लेकिन मज़ा तभी आएगा दोनों तरफ से, जब मैं पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो आप वीडियो को शेयर और लाइक में दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जितने भी आपके ग्रुप बने हुए उस ग्रुप में पहुँचा दो, वीडियो को तहलका मचा दो आप। देखिए मैंने ट्रिक से तहलका मचा दिया है, आप वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके तहलका मचा दो। यूट्यूब को भी मालूम चलना चाहिए कि रात ही रातों में इतने सब्सक्राइब कहाँ से आ गए, रात ही रात इतनी वीडियो शेयर किया गया है, यूट्यूब वाला भी घबरा जाए, क्योंकि हमने ट्रिक ही ऐसी दे, मेथड भी ऐसी बताया आपको। देखिए हो गया ना। अब आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है नेपाल के। तो पहला ऑप्शन सिक्किम भूटान, तो ऑप्शन बी सिक्किम बिहार, ऑप्शन सी असम बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश हरियाणा। RAS RTS 1999 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन वही लेता हूँ मैं, कोई भी इतना छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं लेता भाई, मेरा टारगेट बहुत ऊंचा होता है। मेरा मानना है किसी एग्जाम को निकालना है तो अपना जो स्टैंडर्ड है वो हाई रखिए। आप अगर उसी एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड से पढ़ोगे तो वो एग्ज़ाम कभी भी नहीं निकाल पाओगे। अब देखो यहाँ पर सोचने वाला प्राणी बनना है, बिल्कुल सोचना है आपको, समझना, रट्टू तोता नहीं बनना है, रटने वाला तोता नहीं बनना है, सोचने वाला प्राणी बनना है। सोचने वाले प्राणी केवल हम ही बना सकते हैं आपको, और कोई नहीं बना सकता। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है? सिक्किम भूटान, भाई भारतीय राज्यों की बात कर रहा है, भूटान अपना राज्य है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। यहाँ पर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए हम इसे बेस कट कर देते हैं, इसे कट कर दो, यही नहीं। सिक्किम बिहार अब हो सकता है। अब यहाँ पर बाकी 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बताइए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, बिहार। तो हमको पता है असम तो करता ही करता है,
असम तो बाउंड्री बनाते ही बनाता है, लेकिन अब इसमें क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, तो देखिए अब यहाँ पर ऊपर आपके जैसे अब डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से ये जैसे ये हो जाएगा हमारे पास ये, तो यहाँ पर आपका ये नेपाल आ गया, आपका नेपाल, सिक्किम यहाँ पर होता है, सिक्किम, तो यहीं पर नीचे बिहार होता है, तो सिक्किम और बिहार क्या करते हैं, दोनों टच करते हैं, सिक्किम बिहार बी, इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। भारत के तटीय राज्यों की संख्या है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। ये बता चुका हूँ, ये बिल्कुल बता दिया भाई, कहीं भी कुछ छोड़ा नहीं है, गुंजाइश नहीं छोड़ी है। आप कोई भी आरोप नहीं ला सकते कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, बाकी रह गया है तो जब मैं भारत के हिमालय पढ़ाऊँगा, और ये मैं दावा भारत के हिमालय उस तरीके से पढ़ाऊँगा, मज़े आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में भारत के हिमालय और पर्वत चोटी पढ़ाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। नहीं तो रटते रहो बेटा, रटो आराम से, अगर आप रटने भरोसा है तो कोई ज़रूरत नहीं, रटो आराम से, रटते रहो। तो मैंने बताया था कितने राज्य थे, 9 राज्य, भारतीय तटीय राज्य कितने, 9 बताए थे मैंने। और यहाँ पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्यों में, ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, ऑप्शन डी तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा राज्यों में। तो पुडुचेरी का भाग है, यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से बनाते हैं यहाँ पर, तो केरल, फिर तमिलनाडु और फिर आपका आंध्र प्रदेश, ये सब पुडुचेरी के भाग आते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु आ जाएगा, केरल, जी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तीनों आ जाते हैं। ये केरल हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। भाई जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को 7 बहन की संज्ञा दी गई है, 7 बहन है पूरे, 7 बहनों क्यों, 7 की राज्यों की एक चीज़ स्थिति है, एक चीज़ चैलेंज है, वही चैलेंज है, इसलिए 7 बहनों की संज्ञा दे दी गई है। अब इसमें देखिए 7 बहन में जब आपको पढ़ाएंगे सबसे भारत का मैप डिस्कस कर हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जान लो, ऑप्शन ए इसमें मेघालय है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल नहीं आता। पश्चिम बंगाल क्यों आया, पश्चिम बंगाल तो भैया डेवलप है। ये 7 बहनें, मतलब यहाँ पर ग्रोथ है ही नहीं, ग्रोथ है ही नहीं, पिछड़े हुए बैकवर्ड स्टेट्स हैं, ये बोल सकता हूँ शॉर्ट में। बाकी सब जब भी डिस्कस करेंगे, जब इसे स्टडी करेंगे, जब हम भारत के हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय में वहाँ पर डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पर क्या है, जनजाति के बारे में क्या है, सब कुछ वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसलिए छोड़ा कुछ नहीं है। असम कुल, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो अब मैंने बताया था असम किस में आता है, AMU, तो 2 तो भारतीय राज्य हो गई असम से, 2 कितने राज्यों के साथ से घिरा हुआ है, इसका यहाँ पर ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो 2 तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, और आपको बताया था मैंने कुछ राज्य मिला करके, इसका ऑप्शन बी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। 7 इसका आंसर हो जाएगा, 7 आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर घिरा हुआ है असम। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। भाई रे भाई, कौन सा नहीं बनाता रे, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा नहीं बनाता है, जल्दी से आंसर आना चाहिए, क्विकली रिस्पॉन्स। कौन सा नहीं बनाएगा बताइए इसमें से। भाई असम तो बनाता है, असम तो बनाता है बिल्कुल, ये बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है, बी नागालैंड नहीं बनाता, नागालैंड नहीं बनाता इसमें से, नागालैंड क्यों जी नीचे आ जाएंगे। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में,
विश्व में देश में कौन सा स्थान है भैया? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? सी ऑप्शन हो जाएगा, 7वां। ये तो सबको पता है, बच्चे को छोटी क्लास में रटाना स्टार्ट कर देते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। अब के नए आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या में पहला स्थान आ जाएगा, क्योंकि भारत क्या कर रहा है? जनसंख्या के मामलों में IPL मैच खेल रहा है, ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है, दबा के बैटिंग कर रहा है। लेकिन अभी हम जनसंख्या के मामलों में सेंसस हुई नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, अभी आंकड़े नहीं कह सकते, और ऐसा क्वेश्चन अभी इन आगामी परीक्षाओं में नहीं आएगा, क्योंकि 2011 का जो डेटा था वो चेंज हो चुका है, न्यू डाटा अभी अपडेट होकर आया नहीं है। तो अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी ये कहना मुश्किल है, पहले स्थान पे भारत आ चुका है, लेकिन पहले स्थान कहना भी मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि ऐसा अभी डेटा जनरेट नहीं हुआ है। जब तक डेटा जनरेट नहीं होगा तो ये कहना भी गलत है। ओके, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जनसंख्या से रिलेटेड सेंसस हुआ नहीं है, 2021 में हो जाना चाहिए था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। जब तक नहीं हो रहा है तब तक सेंसस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके सामने क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, ये तो मैं करा चुका हूँ, ये तो हो चुका। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो चुका है, ये वाला देखिए, लास्ट स्लाइड है आपके लिए। यही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आए, ये चेक कर लीजिए। पहला क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? कौन सा है भाई इसमें से उत्तर प्रदेश की? पहला पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड। कौन सा है आपको बताना है इसमें से, कौन सा है सीमावर्ती राज्य है? तो भाई सीमावर्ती पंजाब तो है ही नहीं, पंजाब काट कर दो, बाकी सब कुछ 2, 3, 4 ऑप्शन बी सही है। देखो IAS का क्वेश्चन है भाई 2005 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो अब बताइए, हरियाणा का भाग तो है भाई, फरीदाबाद, बल्लभगढ़। राजस्थान का भाग कौन सा है, कोई बताएगा? किस तरह? राजस्थान तो बहुत दूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, राजस्थान के दो इसमें आते हैं, आपके 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भरतपुर और अलवर आता है। ध्यान रखना, भरतपुर और अलवर आता है। अब ये मत बोल रहा कि सर जी गलत पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ, 100% सही बोल रहा हूँ। भरतपुर और अलवर आते हैं राजस्थान के, जो कि NCR एरिया में आते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या आता है? नोएडा और गाजियाबाद आता है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, ये सब आते हैं आपके, और भी भाग बहुत आते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश का काफ़ी भाग आता है, लेकिन पंजाब का भाग नहीं आता भाई, नहीं पूछ रहा, इसलिए पंजाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? कौन सा है? पहला अम्बाला, सेकंड खुर्जा, नंबर 3 करनाल और नंबर 4 रोहतक। तो बताना इसमें कौन सा सही है। तो अम्बाला नहीं है, अवस्थित नहीं है, खुर्जा भी अवस्थित नहीं है, करनाल अवस्थित है और रोहतक अवस्थित है, 3 और 4। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आपके सामने ओनली 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन है आपके लिए। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ये मैंने बताया था आपको। देखिए, पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। कितनी बार आया वो क्वेश्चन है, कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। तो कौन सा सही है इसका? ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात का सबसे लंबा है, टेढ़ा है पर लंबा है। टेढ़ा है ना, इस ऐसे सांप की तरह ऐसे टेढ़ा करके इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। सही है, मैं ऐसे बना दो, ऐसे फिर ऐसे, फिर आप ऐसे ले लो, इस तरीके से आ जाता है। तो 3 टाइप से आ जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुजरात का तट हो जाएगा।
और आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। फिर दोबारा रिपीट क्वेश्चन, नहीं इसमें कुछ अलग है। कर्क रेखा गुजरती है भाई, गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश क्यों आ रहा है बीच में, झारखंड से गुजरती है ना, सही लगा ना। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश यूपी क्यों आ रहा है बीच में, बाकी सब सही है। क्या ऑप्शन होना चाहिए 1 2 4, 1 2 4 आ रहा है क्या, ऑप्शन ए नज़र आ रहा है मुझे तो भाई, इसका ऑप्शन ए नज़र आ रहा है, 1 2 4 ऑप्शन ए नज़र आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही प्रोवाइड कर पाऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में भारत के हिमालय पर्वत, चोटी, दर्रे सब कुछ कराने वाला है, हिमनद, ग्लेशियर सब कुछ कराऊंगा, लेकिन एक अनोखे अंदाज, बेहतरीन तरीके से भूलने नहीं दूंगा। 3 ट्रिक दिए यहाँ पर, 3 ट्रिक ज़बरदस्त ट्रिक हैं, तहलका मचा देंगी। तो आप वीडियो को शेयर और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके तहलका मचा दो। यूट्यूबर यहाँ से यूट्यूब कंपनी जिसे यूट्यूब हैंडल कर रही है, उनको भी मालूम चलना चाहिए भाई ये क्या हो गया, पूर्व से पश्चिम में उजाला हो गया, लंदन में इंडिया का बोलबाला हो गया। तो लंदन में भी इंडिया का बोलबाला हो जाना चाहिए भी। आपको चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए खास होने वाली है, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज की वीडियो इतना ही, ओके।